नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्गा तारा दुर्ग रवाना होने से पहले रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड में भी पत्रकारों से चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने कहा। आदिवासियों की जाति के मामले पर अरुण साव बोल रहे हैं 10 लाख को लाभ मिलेगा, वहीं केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं 72,000 को लाभ मिलेगा। भाजपा लाभ लेने का काम कर रही है, पर हमने कई पत्र लिखे। यूपीए सरकार ने 2008 में ही गारंटी दी थी, जिसमें 5 योजनाएं थी। केंद्र के रेशियो का अंतर पहले ज्यादा था, अब बहुत कम हो गया है। 1 अप्रैल से हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया, जिसमें सबको लाभ मिलेगा। दिल्ली की सरकार ने महंगाई, काला धन, रोजगार देने जैसे तमाम बातें कही, पर कुछ हुआ नहीं। मणिपुर में इंडिया के दौरे पर कहा, यदि दौरा दिखावा है तो स्वयं क्यों कमेटी बनाते हैं, और भी कई मुद्दों पर बोले मुख्यमंत्री। पहली बात तो ये है कि अभी जो 12 आदिवासी जातियों को लोकसभा और राज्यसभा में जो पारित हुआ, उसमें मंत्री जी के जो बयान है, जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि 72,000 लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अरुण साव जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोनों कौन से सही हैं? दोनों उन्हीं के हैं ना, एक मंत्री का है और एक अरुण साव जी का है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मेरे पास ये पत्र भी है जिसमें 2017 में मोदी जी को रमन सिंह ने पत्र लिखा, फिर उन्होंने अनंत कुमार जी को पत्र लिखा, फिर उन्होंने नंद कुमार साय को पत्र लिखा। तो ये चलता रहा, लेकिन इससे कोई लाभ हुआ नहीं। उसके बाद जो हम लोगों ने प्रयास किया, ये 2021 का लेटर है जो मेरे द्वारा मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, और लगातार हम लोग प्रयास किए, तब जाके ये सफलता हासिल हुई है। तो यदि डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, तो फिर या तो रमन सिंह की चलती नहीं थी, या उससे सही ढंग से उसको प्रोसेस किया गया है। हम लोगों ने प्रयास किया, सफलता मिली, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरी तरफ एक विज्ञापन अभी बीजेपी के द्वारा मुफ्त राशन गारंटी, मुफ्त वैक्सीन गारंटी, 5 लाख मुफ्त इलाज की गारंटी, जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाइयाँ, पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की। तो पहली बात तो ये है कि यूपीए सरकार के समय ही 2008 में ये गारंटी, जो 5 गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी, जिसमें शिक्षा है, रोजगार प्राप्त करने का है, भोजन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसी के तहत 2008 में ही ये कार्यक्रम चल रहा है। जो राशन गारंटी की बात है, ये बात अलग है कि रमन सिंह जी पहले 35 किलो देते थे, उसको बाद में 7 किलो कर दिए थे। और दूसरी बात है, जेनरिक औषधि के मामले की बात है, ये भी 2008 से ही संचालित हो रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। तो लगातार दावे कर रही है कि हमने इनका उत्थान किया है, तो क्या मानते हैं कि सिर्फ कागजों में हुआ है उत्थान? भाई, किसानों का आय दोगुनी यदि करने, तो एक तरफ कृषि लागत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और रासायनिक खाद के भाव बढ़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि लागत में वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ किसान, सैकड़ों किसान की मौतें हुई, उनकी शहादत हुई, और उसको एमएसपी में, अभी खट्टर साहब के सरकार में भी सूरजमुखी समर्थन मूल्य खरीदो इसलिए आंदोलन करना पड़ा, उसमें लाठियां बरसाई गई। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक 1.5 महीने पुरानी बात। तो यदि किसान को एमएसपी में रेट नहीं मिल रहा है, तो आय दुगनी कैसे हो गई? केवल 6,000 रुपया देने से, अब तो जो पहले दे दिए थे, अब उसकी वसूली शुरू कर दिए हैं लोग, उसको नोटिस भेज दिए, पैसा जमा करो। तो ये स्थिति, आय दुगनी कहाँ से हो गई? और दूसरा सवाल कौन सा था? अनुसूचित जनजाति की बात। तो पिछले सरकार में अनुसूचित जनजाति का आपने अधिकार छीना है,
लाखों एकड़ ज़मीन आदिवासियों से छीन के अपने कॉरपोरेट मित्रों को आपने दिया है इसी छत्तीसगढ़ में। हमने तो वापस करने की बात कही। पेशा नियम कानून कब से लागू है? नियम बना नहीं सके, 15 साल आपको अवसर मिला, हमने बनाया। वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार का एक पट्टा नहीं दिए। हमने 4000 सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा दिया और 18 लाख हेक्टेयर जमीन हमने दी। तो लगातार आदिवासी हित में कांग्रेस की सरकार, चाहे वो इंदिरा जी के समय की बात हो चाहे उसके बाद की बात हो, आदिवासियों के हित में लगातार काम होता रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लूटने का काम कर रही है। बात नहीं है, नीचे में जनता की भी जो है आपका चेहरा असंतुष्ट है, लेकिन विधायकों को लेकर बार बार वादाती हो सकता है, आपके पास भी वो रिपोर्ट हो, तो उस पर क्या कहेंगे? विधायकों, मैंने क्या कहा भाई, 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। राम पुकार सिंह जी, शेरशाह सिंह जी, है ना, उधर टी.एस. सिंहदेव, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कवासी लखमा, ये लोग हैं जो अपने दम पे विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीत के आए हैं। मैं 2-4 नाम लिए, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, है ना। तो अब उधर कितने नाम गिनाऊं जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सिंबल में ही जीतते हैं। तो ऐसा नहीं, जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कर सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। अब विधायक जब जीत रहा है, जीतने की स्थिति में है, तब वो बोलेंगे उसके साथ जो घूमता है ना वो ठीक नहीं है। विधायक प्रत्याशी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो परिहार घूमता है ना, मोहन घूमता है, वो ठीक नहीं है। पक्का घर बनाने का और लखपति बनाने की बात इन लोगों ने की है कि ये 1985 में इंदिरा आवास की शुरुआत हुई थी। राजीव जी तब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये शुरुआत की। उस समय तो 6000 रुपया दिया जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 70,000 और अब और बढ़ गया है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो रेशियो है 85-15 का, 75-25 का, इस प्रकार से रहा। अब तो ये अंतर बहुत घट गया है, 60-40 का हो गया। तो ये श्रेय लेना कि एक तो योजना का नाम बदल दिया, इंदिरा आवास था तो प्रधानमंत्री आवास कर दिए और कार्यक्रम तो वही है। दूसरा 2011 के बाद जनगणना नहीं किए। अब तो जो नए हितग्राही हैं, जब उसका चिन्हांकन ही नहीं हुआ है तो वो लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। तो मुख्य रूप से बात यही है कि ये गरीबों को आवास का लाभ देना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, इसी तारतम्य में 1 अप्रैल से हम लोगों ने इसको आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया और आर्थिक सर्वेक्षण कराने के बाद अभी स्टडी चल रहा है। तो जो नए हितग्राही हैं उसको भी आवास हमारी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। तो ये तो हो गया इनके। वैक्सीन की बात उन्होंने कही। वैक्सीन तो देश आज़ाद हुआ तब से मुफ्त में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन, और आज वो कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन। तो ये कोई नया कार्यक्रम तो नहीं है, देश के आज़ादी के बाद से चल रहा है। तो लगातार झूठ परोसने का काम। बल्कि अब ये है कि ये लोग जो गारंटी दिए थे विदेश से काला धन लाने की, कितना आया? 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, कितने की मिला? महंगाई कम करने की बात हुई थी, कितना कम हुआ? फिर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, तो आज तो बेरोजगारी दर देश में बढ़ गया है। और 2022 तक के, अब तो 2023 हो गया, किसानों की आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी। कितने किसानों की आय दुगुनी हुई? और फिर 2022 तक के 5 ट्रिलियन डॉलर के हमारा इकोनॉमी होगा। अभी 3 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाया है।
तो ये लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं और जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है उसे अपना बताकर श्रेय लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि ये लोगों को धोखा देने वाला है। इतना